वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मेंस एग्जाम में 15 मार्क्स का क्वेश्चन 2001 में आया हुआ है। इसमें हमें मैक्सवेल रिलेशन का यूज करना है और इन तीन इक्वेशंस को प्रूव करना है। तो एक एक करके हम इन तीनों इक्वेशंस को प्रूव करेंगे। अब सबसे पहला इक्वेशन देखते हैं, TDS इज इक्वल टू CP dt माइनस टेम्परेचर वॉल्यूम बीटा dP। इन तीनों इक्वेशन के अंदर बीटा और के, इसको पहले समझ लेते हैं। बीटा और के क्या है? बीटा है वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी, वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी। इसका एक्सप्रेशन होता है 1 अपॉन वॉल्यूम डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। ये होता है हमारा वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी। और जो के है इसको हम कहते हैं आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। इसका एक्सप्रेशन होता है -1 अपॉन वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। जो बीटा है वो होता है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ये होता है प्रेशर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये बीटा और के का एक्सप्रेशन है। अब सबसे एक एक करके इन तीनों इक्वेशन को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला इक्वेशन देखो, इसको प्रूव करते हैं। TDS इज इक्वल टू CP dt माइनस टेम्परेचर वॉल्यूम बीटा और इस तरफ है dP। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? तो इसका देखो डिफरेंशियल फॉर्म देखो, इधर ds है, इधर टेम्परेचर है और इधर प्रेशर है। तो एंट्रोपी फंक्शन है किसका? टेम्परेचर और प्रेशर का। ठीक है, तो इसका पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म कैसे लिखते हैं? लेक्चर नंबर 98 में मैंने लिखना बताया था। ठीक है, एक बार फिर से देख लो इसको। ds इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया है तो ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, प्लस पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक बार s को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और एक बार s को p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये कांस्टेंट होगा। इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे देखो इस तरफ t है तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। मल्टीप्लाई टेम्परेचर ऑन बोथ साइड्स, TDS टेम्परेचर डेल S प्लस टेम्परेचर डेल S dP। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखो एट कांस्टेंट, अब इस एक्सप्रेशन में CP है तो इसका मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर जो हीट ट्रांसफर का एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है। ठीक है, और जो हीट ट्रांसफर है देखो, जो DS है इसको हम ऐसे लिखते हैं Q डिवाइड बाय टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे Q की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं TDS इज इक्वल टू CP dt। ठीक है, यहाँ से CP का एक्सप्रेशन आ जाएगा टेम्परेचर पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट आएगा इस तरीके से। तो CP का एक्सप्रेशन ये आ गया, TDS इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो इसकी जगह हम CP डाल सकते हैं। ठीक है, प्लस डेल S डेल P दिस इज dP। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये और ये तो प्रूफ हो गया। ठीक है, TDS और CP dt। अब बस ये प्रूफ करना है हमें, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे यूजिंग मैक्सवेल रिलेशन। क्वेश्चन के अंदर बोला भी है मैक्सवेल रिलेशन यूज करना है, तो इसकी मदद से देखो डेल S डिवाइड बाय डेल P कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस, ये मैक्सवेल का इक्वेशन होता है। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं TDS इज इक्वल टू CP dt माइनस डेल V डेल T प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर और इधर आ गया dP। ठीक है, अब एक बार एक्सप्रेशन चेक करो, माइनस आ गया, टेम्परेचर आ गया, dP आ गया। बस हमें ये चाहिए वॉल्यूम और बीटा चाहिए, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे डेल V डिवाइड बाय डेल T कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। देखो ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से डेल V डिवाइड बाय डेल T इसका वैल्यू निकाल लो तो ये हो जाएगा V और बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया TDS CP dt माइनस टेम्परेचर और टेम्परेचर, उसके बाद देखो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम और बीटा। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट TDS इज इक्वल टू CV dt प्लस टेम्परेचर बीटा डिवाइड बाय K है। ठीक है, एक्सप्रेशन लिख देते हैं TDS इज इक्वल टू CV dt माइनस का साइन प्लस का साइन है टेम्परेचर बीटा डिवाइड बाय K और इधर है dV। ठीक है, तो अगेन सेम जैसे हमने ये कुछ जैसे पहला पार्ट ड्राइव किया था वैसे ही इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिफरेंशियल फॉर्म क्या है? DS है, DT है और इधर वॉल्यूम है, तो इसका मतलब एंट्रोपी फंक्शन है किसका? टेम्परेचर और वॉल्यूम का। तो इसका पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म लिखते हैं।
ठीक है, तो एक बार टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, प्लस वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये हो गया पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म। टेम्परेचर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, TdS इज इक्वल टू टेम्परेचर डेल एस प्लस टेम्परेचर। ठीक है, स्टेप्स बिल्कुल सेम है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पिछली बार कांस्टेंट प्रेशर लिया था, इस बार कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हैं, तो हीट ट्रांसफर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, और जो हीट ट्रांसफर इसको TdS लिखते हैं हम। ठीक है, तो यहां से CV का एक्सप्रेशन आ जाएगा टेम्परेचर पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये CV आ गया, लिख दो यहाँ पे TdS इज इक्वल टू CV dt। इसकी जगह पे हमने CV डाल दिया प्लस टेम्परेचर डेल एस डिवाइड बाय डेल V, टेम्परेचर कांस्टेंट एंड दिस इज dV। ठीक है, अब यहां पे इसके अंदर मैक्सवेल इक्वेशन अप्लाई करेंगे यूजिंग मैक्सवेल रिलेशंस। पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। ये होता है मैक्सवेल रिलेशन। तो इसकी जगह हम यहाँ पे ये रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन हो गया TdS CV dt प्लस टेम्परेचर पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, और इस तरफ आ गया dV। ठीक है, अब इक्वेशन चेक करो, CV dt टेम्परेचर है, इस तरफ टेम्परेचर है, dV भी है, बस बीटा डिवाइड बाय K, मतलब बीटा डिवाइड बाय K किसके इक्वल आ रहा है, डेल P डिवाइड बाय डेल T, इसके इक्वल आना चाहिए। तो ये हमें प्रूफ करना है। सो बीटा डिवाइड बाय K, इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बीटा क्या होता है, बीटा होता है 1 अपॉन वॉल्यूम डेल V डिवाइड बाय डेल T P। ठीक है, K होता है -1 अपॉन V डेल V डिवाइड बाय डेल P टेम्परेचर कांस्टेंट। ये होता है बीटा की जगह लिख देते हैं 1 अपॉन V डेल V डिवाइड बाय डेल T प्रेशर -1 अपॉन V डेल V डिवाइड बाय डेल P टेम्परेचर कांस्टेंट। तो 1 अपॉन V से 1 अपॉन V कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया डेल P डिवाइड बाय डेल V। यहाँ पे देखो, इसको हमने ऊपर लिख दिया, सो दिस इज डेल P डिवाइड बाय डेल V, और यहाँ पे आ गया टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये बीटा डिवाइड बाय K, बीटा डिवाइड बाय K का वैल्यू तो ये आ रहा है। ठीक है, ये तो नहीं आ रहा डेल P डिवाइड बाय डेल T। तो यहाँ पे देखो, इसके अंदर हम साइक्लिक रिलेशन यूज करेंगे, साइक्लिक रिलेशन। यहाँ पे देखो डेल V डिवाइड बाय डेल T कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों अलग टर्म्स है, तो साइक्लिक रिलेशन अगर ये दोनों सेम होता तो चेन रूल यूज करते। ठीक है, सो डेल V डिवाइड बाय डेल T कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, डेल P डिवाइड बाय डेल V कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल T डिवाइड बाय डेल P कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं डेल V डिवाइड बाय डेल T, डेल P डिवाइड बाय डेल V, डेल V डिवाइड बाय डेल T प्रेशर, डेल P डिवाइड बाय डेल V टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस डेल P डिवाइड बाय डेल T कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर ये साइक्लिक रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है तो लेक्चर नंबर 98 देख लो। ठीक है, जिसमें मैथमेटिकल, लेक्चर का नाम है मैथमेटिकल थ्योरम्स। ठीक है, इसमें बताया था मैंने ये साइक्लिक रिलेशन और चेन रूल क्या होता है। ठीक है, डेल V डिवाइड, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बीटा डिवाइड बाय K इज इक्वल टू माइनस डेल P डिवाइड बाय डेल T वॉल्यूम कांस्टेंट। सो ये हो गया डेल P डिवाइड बाय, ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, बीटा डिवाइड बाय K TdS इज इक्वल टू CV dt, उसके बाद प्लस है, प्लस टेम्परेचर डेल P डिवाइड बाय डेल T, इसकी जगह आ जाएगा बीटा डिवाइड बाय K, और यहाँ पे आ गया dV। ठीक है, तो ये था सेकंड पार्ट, प्रूफ हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार, बीच में प्लस का साइन है, टेम्परेचर बीटा डिवाइड बाय K और dV। ठीक है, तो सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है TdS इज इक्वल टू आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी स्पेसिफिक हीट dP डिवाइड बाय बीटा प्लस Cp बीटा वॉल्यूम एंड दिस इज dV। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, KCV डिवाइड बाय बीटा, और इधर है Cp डिवाइड बाय बीटा V। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है थर्ड पार्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंट्रोपी किसका फंक्शन है, एंट्रोपी फंक्शन है प्रेशर और वॉल्यूम का, तो इसका पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, एक बार प्रेशर के रेस्पेक्ट पे और एक बार वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में।
ठीक है, तो ये इसका पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे टेम्परेचर है इस तरफ, तो इसको टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों तरफ, डेल एस डिवाइड बाय डेल पी वॉल्यूम कांस्टेंट डी पी प्लस टेम्परेचर डेल एस डिवाइड बाय डेल वी प्रेशर और इधर आ गया डीवी। ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर सीवी है और इधर सीपी है, सीवी और सीपी है, तो इसका मतलब सीवी इक्वल आता है किसके, टेम्परेचर पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। सीपी होता है टेम्परेचर टीएस डिवाइड बाई डी और ये होता है प्रेशर। ठीक है, ये सीवी और सीपी का एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर तो है ऊपर, लेकिन डेल एस डिवाइड बाई डेल पी है, होना क्या चाहिए था, डेल टी होना चाहिए था। तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे अब चेन रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर डेल एस डिवाइड बाय डेल टी वॉल्यूम कांस्टेंट और इधर डेल टी डिवाइड बाय इधर आ जाएगा डेल पी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डीपी है प्लस टेम्परेचर इस तरफ डेल एस डिवाइड बाय डेल टी होना चाहिए था। ठीक है, डेल टी डिवाइड बाय डेल वी प्रेशर कांस्टेंट एंड दिस इज डीवी। देखो किया क्या है हमने, यहाँ पे देखो डेल टी से डेल टी कैंसल आउट हो जाएगा। चेन रूल देखो, चेन रूल होता है, चेन रूल का मतलब है अगर f इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल x डिवाइड बाय डेल v, डेल x डिवाइड बाय डेल y फंक्शन डेल y डिवाइड बाय डेल x फंक्शन इज इक्वल टू 1, बिकॉज डेल y से डेल y कैंसिल आउट हो गया, डेल x से डेल x कैंसिल आउट हो गया, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेल t से डेल t कैंसिल आउट हो गया, तो वापस से एक्सप्रेशन क्या आ गया, डेल s डिवाइड बाय डेल p। ठीक है, तो इससे होगा क्या, TDS इज इक्वल टू, इसकी जगह हम लिख देंगे CV। ठीक है, दिस इज डेल टी डिवाइड बाय डेल पी डी पी प्लस इसकी जगह आ जाएगा सीपी। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट डीवी। ठीक है, अब इसके अंदर देखो के डिवाइड बाय बीटा है, के डिवाइड बाय बीटा है। अभी हमने बीटा डिवाइड बाय के का एक्सप्रेशन निकाला था। देखो बीटा डिवाइड बाय के डेल पी डिवाइड बाय डेल टी इसके इक्वल आया था। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में क्या है, डेल टी डिवाइड बाय डेल पी है, डेल टी डिवाइड बाय डेल पी वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये मतलब इसका रेसिप्रोकल करना है, तो के डिवाइड बाय बीटा आ गया। ठीक है, तो टीडीएस इज इक्वल टू सीवी के डिवाइड बाय बीटा, इधर आ गया डीपी प्लस सीपी डिवाइड बाय डेल टी डिवाइड बाय डेल वी प्रेशर कांस्टेंट डीवी। ठीक है, अब एक्सप्रेशन चेक करो, के डिवाइड बाय बीटा आ गया, तो ये तो प्रूफ हो गया। अब इधर देखो, यहाँ पे नीचे क्या है, बीटा डिवाइड बाय वॉल्यूम है, इसको लिखना है। तो यहाँ पे देखो बीटा का एक्सप्रेशन होता है 1/v डेल वी डिवाइड बाय डेल टी कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, हमें एक्सप्रेशन चाहिए डेल टी डिवाइड बाय डेल वी का। ठीक है, तो ये हो गया 1/v डिवाइड बाय बीटा। ठीक है, तो प्रूफ हो गया CV दिस इज के डिवाइड बाय बीटा डीपी प्लस CP और इसकी जगह आ जाएगा 1/v बीटा, इधर आ गया dv। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों इक्वेशंस हमने प्रूव कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था, 15 मार्क्स का क्वेश्चन 2001 में आया हुआ था।